स्टूडेंट्स, दिस इज सी यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया, चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हमने पूरा सेल के बारे में पढ़ा। कब सेल ओरिजिनेट हुआ, इन्वेंट हुआ, किसने सेल इन्वेंट किया। जो सेल है वो हमारे बॉडी का, हमारे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा जो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर होता है वो होता है सेल। अब हम पढ़ते हैं टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स बनाता है टिश्यू। जैसे कि हम एग्जाम्पल जो हमने लिया था बिल्डिंग का, कि जो बिल्डिंग में जो सबसे छोटी चीज़ होती है वो होती है ब्रिक। ब्रिक से बनते हैं रूम्स, रूम से बनते हैं फ्लोर, फ्लोर से बनती है फिर पूरी बिल्डिंग। वैसे ही हमारी बॉडी में सबसे छोटे होते हैं सेल, सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन्स, एंड ऑर्गन से हमारी बनती है पूरी बॉडी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज़ टिश्यू, वो हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। अगेन जो पूरा बायोलॉजी है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वन इज़ प्लांट एंड सेकेंड इज़ एनिमल। अब मैं एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स इंटरचेंजेबली यूज़ करती हूँ। उसका मतलब यही है क्योंकि हम जो ह्यूमन बींग्स है वो बहुत टाइम, जो इनिशियल टाइम था वहाँ पे तब एनिमल्स ही थे। तो जब भी मैं अभी एनिमल्स बोलूँ तो मतलब मैं सारे लिविंग एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स की कलेक्टिवली बात कर रही हूँ। ठीक है, तो अभी जो हमारा जो पूरा बायोलॉजी है वो ह्यूमन बींग्स पर ही है, तो हम ह्यूमन बींग्स को ही रिलेट करेंगे। ओके, सो कमिंग टू नेक्स्ट इज टिश्यू। टिश्यू क्या है? टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अच्छा, ऐसा नहीं होता टिश्यू में कि कोई भी टाइप के सेल को हमने ग्रुप में डाल दिया तो वो टिश्यू बन गया, नहीं। डेफिनेटली टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल होता है, लेकिन वो ग्रुप ऑफ सेल होता है जिनका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसके अंदर छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती है, ब्रिक यूज़ होती है, टाइल्स यूज़ होती है, राइट। तो हम टाइल और ब्रिक को जैसे मिक्स नहीं कर सकते, वैसे ही हम हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के सेल से टिश्यू नहीं बना सकते। टिश्यू सिमिलर स्ट्रक्चर और फंक्शन वाले जो सेल है उन्हीं से बनता है। जैसे हमने पहले देखा था, इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने न्यूरॉन देखा था, एक टाइप ऑफ सेल। तो सारे न्यूरॉन्स को मिक्स करके हमारा नर्वस टिश्यू बनता है। ठीक है, तो हमने क्या लिया? सारे न्यूरॉन्स लिए। वैसे ही ऐसे सेल जिनका स्ट्रक्चर जो दिखने में सेम है और जिनका फंक्शन सेम है, उन सेल को जब कंबाइन किया जाता है तब बनता है टिश्यू। और वो जो सेल है वो सेम ओरिजिन के होने चाहिए। सपोज़ अगर हार्ट का है तो हार्ट की सेल्स होनी चाहिए। सपोज़ हम कोई और ऑर्गन की बात कर रहे हैं तो सेम ओरिजिन वहीं के सेल्स होने चाहिए, कहीं और के नहीं होने चाहिए। समझ में आया? तो टिश्यू क्या होता है? टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड हैविंग अ कॉमन ओरिजिन। ठीक है, अब हमारी बॉडी में जैसे सेल्स है और वैसे ही बहुत सारे टाइप के टिश्यू हैं। प्लांट में हमने दो टिश्यूज़ देखे थे, जाइलम एंड फ्लोएम। अभी हम पूरी प्लांट्स की कैटेगरी की बात करेंगे कि किस किस कितने कितने टाइप के टिश्यूज़ होते हैं और उन टिश्यू की क्या क्या कैटेगरीज होती है। ठीक है, तो कमिंग टू नेक्स्ट इज टिश्यू। टिश्यू दो टाइप के होंगे, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। पहले हम पूरा प्लांट्स का डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम एनिमल का डिस्कस करेंगे। आज जो हम ले रहे हैं वो सारे टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ को हम लर्न करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस जो होगी वो इनके टिश्यूज़ का क्या, इनका मेन फंक्शन है, क्या इन टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सारे हम फॉलोइंग वीडियोस में लेंगे। आज हम सारे टिश्यूज़ को अच्छी तरीके से लर्न करेंगे ताकि तुम अपने आप को इस चैप्टर से थोड़ा रिलेट कर सको कि हाँ ये टिश्यूज़ हमें पता है। ऊपर ऊपर से हम पूरे चैप्टर को गो थ्रू आज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इज़ प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में मेनली दो टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं, दैट इज़ मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। अब क्वेश्चन आता है कि परमानेंट टिश्यू, परमानेंट मतलब जो फिक्स हो गया, जो परमानेंट है। तो मेरिस्मेटिक क्या हुआ? मेरिस्मेटिक हो गया टेम्परेरी टिश्यू। ठीक है, देखते हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यू तीन टाइप के होते हैं, एपिकल मेरिस्मेटिक, लेटरल मेरिस्मेटिक एंड इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। एपिकल जो वर्ड आया है वो एपेक्स से आया है, एपेक्स मतलब टॉप। तो ये जो एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो कोई भी प्लांट के पार्ट के सबसे टॉप पे होता है, दैट इज़ शूट पे होता है, दैट इज़ एपेक्स पे होता है। ठीक है, तो एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू का काम क्या होता है?
ऊपर की जो लेंथ है उसको बढ़ाना। ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो बेसिकली ग्रोथ से रिलेटेड है, ठीक है। तो पूरे प्लांट की किस तरीके से ग्रोथ करनी है ये मेरिस्मेटिक टिश्यू वो बताएगा। तो एपिकल मेरिस्मेटिक प्लांट के शूट पे होगा तो वो ऊपर उसको खींचेगा। लेटरल मेरिस्मेटिक, ये देखो यहाँ पे मैंने बना के भी रखा है, ये हो गया हमारा एपिकल मेरिस्मेटिक। ये है हमारा साइड में, यहाँ पर होता है लेटरल मेरिस्मेटिक, जो प्लांट की लेटरल साइड से प्लांट को बढ़ाने का काम करता है। एपिकल मेरिस्मेटिक ऊपर से प्लांट को बढ़ाता है, लेटरल मेरिस्मेटिक प्लांट को साइड से बढ़ाता है। और फिर हमारा आता है इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक। इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट होता है, देखो जहाँ पर हमारी एक दूसरी ब्रांच जिस तरीके से निकल रही होती है, नोड्स निकलते हैं, जहाँ से एक और स्टेम निकलता है, वहाँ पर हमारा ये इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू प्रेजेंट रहता है ताकि स्टेम के ग्रोथ में हेल्प हो, ठीक है। तो हमने तीनों ग्रोथ की बात की है। ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो ग्रोथ से रिलेटेड है बेस्ड ऑन लोकेशन। तीनों जो है वो अलग अलग लोकेशन पे प्रेजेंट रहेंगे, एपिकल मेरिस्मेटिक, लेटरल मेरिस्मेटिक एंड इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक, ठीक है। ये हमारे हो गए मेरिस्मेटिक टिश्यू। कमिंग टू नेक्स्ट इज परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू कैसे एग्जिस्टेंस में आता है, जैसे ही मेरिस्मेटिक टिश्यू सपोज ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, जैसे ही ऊपर की ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, मतलब अब ये उससे ज़्यादा ग्रो नहीं हो सकता ये प्लांट का पार्ट, तो जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो कन्वर्ट होके बन जाते हैं परमानेंट टिश्यू। यानी परमानेंट टिश्यू पहले मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं और जैसे ही वहाँ की ग्रोथ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है वो ही मेरिस्मेटिक टिश्यू बन जाते हैं परमानेंट टिश्यू। हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, ये जो एपिकल मेरिस्मेटिक है, सपोज ये शूट टिप पे प्रेजेंट है, जैसे ही वहाँ की ग्रोथ कंप्लीट हो गई वो मेरिस्मेटिक टिश्यू बन जाएगा परमानेंट टिश्यू। लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू, साइड की सपोज ये ग्रोथ कर रहा है, जैसे ही साइड की ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है कि अब इससे ज़्यादा और ग्रो नहीं हो सकता, वो पूरा का पूरा टिश्यू क्या बन जाएगा, परमानेंट टिश्यू। कौन सा परमानेंट टिश्यू बनेगा वो हम आगे देखेंगे। तो बेसिकली परमानेंट टिश्यू पहले मेरिस्मेटिक टिश्यू ही होते हैं, ठीक है। अब परमानेंट टिश्यू भी दो टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल का नाम सिंपल इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर जो सेल है, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, वो एक ही टाइप के सेल से बना हुआ होता है, उसके अंदर और कोई कैटेगरीज नहीं होती, बस एक ही टाइप के सेल से बना हुआ रहेगा। जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनता है, जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सिमिलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप है, पैरेन्कीमा, कॉलेन्कीमा, स्कैरेन्कीमा। लर्न करने के लिए हम कर रहे हैं क्योंकि माँ जो हमारी होती है वो बहुत ही सिंपल होती है, ताकि हमें याद रहे कि ये टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ टिश्यू किसके अंदर आ रहे हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू इज पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्कैलेन्काइमा। ये हो गए हमारे 3 सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जिसके अंदर मोर देन 1 टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, उसमें 2 है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम हमने पहले पढ़ा हुआ है। जाइलम क्या करता है, प्लांट के अंदर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है फ्रॉम रूट्स टू एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लोएम क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है फ्रॉम ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट टू नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। अब यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम को भी के भी बहुत सारे अदर ग्रुप्स है, तो वो हम आगे करेंगे। ये हमारा हो गया पूरे प्लांट टिश्यू। अगेन एक बार इसको देखते हैं। प्लांट टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 2, मेरिस्मेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू में 3, एपिकल मेरिस्मेटिक, लेटरल मेरिस्मेटिक एंड इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक। परमानेंट टिश्यू में भी फर्दर कैटेगरी है 2, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्कैलेन्काइमा। ये हो गए सिंपल। कॉम्प्लेक्स में आ गए जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। आप सभी को आज का होमवर्क है कि आपको ये टिश्यू के जो भी फ्लो चार्ट है वो आपको कम्प्लीटली लिखने हैं और बहुत अच्छी तरीके से उसको बाय हार्ट करना है, ठीक है, ताकि हम कल जब ये चैप्टर को इसको फर्दर डिटेल में हम स्टार्ट करें तो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आए, ठीक है। यहाँ पर हमारा हो गया प्लांट टिश्यू। कमिंग टू नेक्स्ट इज एनिमल टिश्यू, वेरी इंटरेस्टिंग।
एनिमल टिश्यू बेसिकली 4 टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, उसको फर्दर ब्रॉड कैटेगरीज है, पर 4 बेसिक एनिमल टिश्यूज़ होते हैं। 4 टिश्यूज़ है, फर्स्ट कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। बुक्स में एपिथेलियल पहले है, कनेक्टिव बाद में है। हम पढ़ेंगे तो पहले एपिथेलियल पढ़ लेंगे, पर हम चार्ट ऐसे बनाया है मैंने। फर्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू से हमें पहले ही पता चल जाता है कि चीज़ों को कनेक्ट करता है, कनेक्ट करने का काम करता है ये वाले जो टिश्यूज़ है। कनेक्टिव टिश्यूज़ का जो बेसिकली सारे जो टिश्यूज़ रहेंगे वो इस तरीके से रहेंगे कि ये कोई मीडियम में प्रेजेंट है और उसके अंदर फिर इस तरीके से टिश्यूज़ रहेंगे, ठीक है। जो मीडियम होता है जिसके अंदर वो टिश्यूज़ प्रेजेंट रहते हैं, उस मीडियम को, मीडियम मतलब जैसे साइटोप्लाज्म एक मीडियम हो गया, तो वैसे ही कोई एक मीडियम में जो कोई चीज़ें प्रेजेंट रहेगी उस मीडियम को मैट्रिक्स बोला गया है, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू के यहाँ पे पार्ट्स दे रखे हैं, ब्लड, बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन्स, एडिपोस एंड एरियोलर, ठीक है। ब्लड हमें पता है, ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होते हैं। बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट एंड टेंडन हम साथ में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने बोन का पूरा एक थोड़ा स्ट्रक्चर बना रखा है। ये है हमारा बोन। बोन किससे बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बोन। नेक्स्ट कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? जो बोन की एंडिंग होती है उस पर जो सॉफ्ट सी चीज़ प्रेजेंट रहती है, जैसे हमारे ईयर में भी कार्टिलेज होता है, ताकि तुम्हें अच्छे में से समझ आए। ये ईयर बहुत ही इजीली ऐसे मुड़ सकता है, ठीक है। वैसे ही हमारे हर बोन में, बोन की एंडिंग में सॉफ्ट बोन प्रेजेंट रहती है जिसको बोलते हैं कार्टिलेज, ठीक। ताकि बोन्स को आपस में अटैच करने में, कनेक्ट करने में इजी रहे, तो बोन की एंडिंग में रहेगा कार्टिलेज। लिगामेंट, लिगामेंट ये जो दो बोन के बीच में जो एक है उसको बोलते हैं लिगामेंट। वो दो बोन्स को आपस में कनेक्ट करता है। तो लिगामेंट का काम क्या है? दो बोन्स को आपस में कनेक्ट करना। कार्टिलेज, बोन के एंडिंग में एक थोड़ी सी बोन प्रेजेंट रहती है जो कि सॉफ्ट होती है, उसको बोलते हैं कार्टिलेज। जो इसका पूरा है वो इस तरीके से है। फिर आता है टेंडन्स। टेंडन्स क्या करता है? जैसे यहाँ पर हमारी बोन्स और हमारे मसल्स इस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं, तो बोन और मसल को जो कनेक्ट करने का काम करता है वो है टेंडन। तो बोन और बोन टू बोन को कनेक्ट करने का काम करता है लिगामेंट, ठीक है। बोन और मसल को कनेक्ट करने का काम करता है टेंडन्स, ठीक है। और कार्टिलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कार्टिलेज होता है तभी बोन्स कनेक्ट हो पाती है। अगर कुछ स्मूथ स्ट्रक्चर रहेगा तभी बोन्स कनेक्ट हो पाएगी, ठीक है। तो बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट एंड टेंडन। बोन हमें पता है, कार्टिलेज सॉफ्ट स्ट्रक्चर रहता है, लिगामेंट बोन्स के बीच में रहता है, दो बोन्स को कनेक्ट करता है, टेंडन्स बोन्स और मसल्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं। एडिपोज एक टाइप का फैट टिश्यू है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है। एरियोलर हमारी स्किन को हमारी अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर से कनेक्ट करके रखता है। जैसे हमारी स्किन है तो स्किन किससे ये कनेक्टेड है? वो एरियोलर टिश्यू है। हमारी जो एरियोलर टिश्यू है हमारे अंदर के ऑर्गन्स, हमारी मसल्स और उससे स्किन को कनेक्ट करने का काम करता है। तो ये सारे हो गए हमारे कनेक्टिव टिश्यू जो सब कहीं ना कहीं एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम करते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के अंदर है 3, स्क्वैमोस एपिथेलियल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ये जो है वो सारे इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे दे रखे हैं, स्क्वायर, क्यूबॉइडल, कॉलम। ये बेसिकली क्या है? एपिथेलियल टिश्यू ऑर्गन की बाहर एक लेयर बनाते हैं। सारे जो हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं उसके बाहर एक लेयर बनाते हैं, वो सभी है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर देख लो। एपिथेलियल, स्क्वैमोस एपिथेलियल बहुत ही थिन होते हैं, क्यूबॉइडल क्यूब शेप के होते हैं और कॉलमनर शेप के होते हैं। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट इज मस्कुलर टिश्यू। मसल्स हमारे सारे मूवमेंट में काम हेल्प करती है, और ये जो हम मूवमेंट कर पाते हैं वो इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि मस्कुलर टिश्यू इज़ मेड अप ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड
कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। हमारे मसल में देखो, जैसे हम ये मूव कर पा रहे हैं, ठीक है, हमारी ये जो मसल्स है, तो ये मसल्स के अंदर एक टाइप का प्रोटीन होता है दैट इज़ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जो कि हमें हमारी मसल्स को मूवमेंट में हेल्प करता है। 3 टाइप के मसल्स है, स्ट्रेटेड मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। तीनों का मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है, इसको हम अगेन डिटेल में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट इज़ फोर्थ, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू हमने पहले वाले चैप्टर में भी बात की है। नर्वस टिश्यू जो सेल से बनते हैं, उन सेल का नाम है न्यूरॉन्स। तो नर्वस टिश्यू इज़ मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। नर्वस टिश्यू क्या करते हैं? कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी, यस, हमारे अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जाते हैं, जिसकी वजह से नर्वस टिश्यू हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचाने का काम करता है। हमने बेसिकली यहाँ पर सारा देख लिया कि हम कितने टाइप ऑफ टिश्यूज़ पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर और भी कैटेगरीज थोड़ी रहेगी, पर बेसिकली हम इतने ही टिश्यूज़ करेंगे। वापस एक बार देखते हैं। एनिमल टिश्यू टोटल 4 टाइप्स के होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आते हैं ब्लड, बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, एडिपोस, एरियुलर। एपिथेलियल टिश्यू के अंदर आते हैं उनके शेप के अकॉर्डिंग, दैट इज स्क्वैमोस एपिथेलियल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल, कॉलमनर एपिथेलियल। मस्कुलर टिश्यू के अंदर 3, स्ट्रेटेड, स्मूथ, कार्डियक। कार्डियक मसल इज आर हार्ट, हमारे हार्ट के अंदर कार्डियक मसल्स होती है। एंड नर्वस टिश्यू न्यूरॉन से बना होता है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर नर्व्स रहती है, यस, दैट इज़ द नर्वस टिश्यू, जो पूरा कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने का काम करती है। हमारे ब्रेन हमें जो कम्युनिकेशन देता है कि हमें अभी हैंड्स मूव करने हैं, लेग्स मूव करने हैं, हमें अभी बोलना है, वो सारा ब्रेन हमें मैसेज देता है थ्रू नर्वस टिश्यू। सो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। जो तुम्हारा वर्क है वो यही रहेगा, ये पूरा अपनी नोटबुक्स में तुम कॉपी आउट करो और ये सभी को लर्न करो।